अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अपनी न्यूयॉर्क सीरीज़ के पार्ट 2 में, मतलब हमारा दूसरा दिन जो कि है न्यूयॉर्क में। ये सब ने अम्ब्रेलाज इसलिए पकड़ी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों ने सुबह सुबह सनराइज़ देखना है ब्रुकलिन ब्रिज पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बादल थे और बारिश थी। इसलिए हमने सोचा छोड़ो सनराइज़ को, पहले हम सो लेते हैं थोड़ा सा। ये अब हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास दोबारा से आ गए और यहाँ हम लोगों ने जाना है ब्रुकलिन ब्रिज पे। अब ब्रुकलिन ब्रिज दो वजह से मशहूर है जो कि हमें पता था। एक ये कि 19th सेंचुरी का सबसे बड़ा ये ब्रिज था, इससे पहले यहाँ पे इस तरह का कोई ब्रिज नहीं बना था। और दूसरा ये यहाँ पे कल हो ना हो फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो उससे इंस्पायर होकर भी कुछ शॉट्स हम लोगों ने लिए हैं, वो आप लोगों को आगे नज़र आएंगे। अब ब्रिज पे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ड्राइविंग वाला रास्ता है और एक है पैदल चलने वाला रास्ता। तो हम लोग ढूंढ रहे थे पैदल चलने वाला रास्ता। रईसा ने हर वक्त अम्ब्रेला इस वजह से पकड़ी थी ताकि उसके बाल ना ख़राब हो जाए, लेकिन वो फिर भी ख़राब हो गए थे, कोई बात नहीं। तो ये अब हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रईसा के पास पहले छतरी नहीं थी, उसने पहले यहाँ से अपनी अम्ब्रेला ख़रीदी है और अब हम लोग आगे जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास क्योंकि वो पहले ही टॉप पे पहुँच चुके थे। जो पैदल चलने वाला रास्ता था वो ज़रा काफ़ी लंबा था, इस वजह से हमें ज़रा टाइम लगा ऊपर टॉप तक पहुंचने में, लेकिन तकरीबन 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हमें वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करने में लगा था। और जिस तरह नथिया गली में माल रोड पे लोग ऐसे डिफरेंट चीज़ें लगा के बैठे होते हैं सेल करने के लिए, तो यहाँ ब्रुकलिन ब्रिज पे भी इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ के सोवेनिर्स थे और वो बहुत प्यारे थे। अब हम सब आ जाएं कहीं पे जहाँ पे शाहरुख खान की कोई फिल्म शूट हुई हो, बेशक ना भी हुई हो, और फिज़ा हमें ये ना बोले कि हमने शाहरुख खान वाला पोज करना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाजरीन, ये लड़का जो बाप को ऐनक वाला फ्रेम में नज़र आ रहा है, इसका नाम राहिम है और ये बहुत सडन ब्रुकलिन ब्रिज पे हमें मिला है, सरप्राइज़ दिया है इसने, है ये हमारी पार्टी का ही है। तो उसके बाद हम लोग ब्रुकलिन ब्रिज ख़त्म करने के बाद गए स्टेटन आइलैंड की तरफ। स्टेटन आइलैंड हम लोग सबवे से नहीं गए थे, हम लोग सबसे पहले मैनहट्टन गए और वहाँ से हम लोगों ने स्टेटन आइलैंड की फेरी ली और रास्ते में हम लोगों ने देखा द मोस्ट फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी ज़रा दूर से। क्योंकि बारिश थी तो इस वजह से हम लोगों ने ज़रा अपना सब कुछ जल्दी जल्दी वाइंड अप किया था। ब्रुकलिन ब्रिज से भी हम लोग जल्दी से इसीलिए उतरे थे क्योंकि तूफ़ान आ गया था अचानक से। तो वो जो दूर बिल्कुल है वो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आ रहा है, इसके भी कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। तो इस स्टैचू का बेसिकली पूरा नाम है लिबर्टी इनलाइटनिंग द वर्ल्ड, क्योंकि ये एक लाइट हाउस की तरह भी है और ये फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को गिफ्ट किया था और उन्होंने एज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी इसको बहुत मेन अपने एक स्पॉट पे लगाया हुआ है। इनका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। कोई भी इंसान न्यूयॉर्क आए और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं अपनी बाकी फेरी राइड पे और आपसे मिलते हैं फेरी से उतरने के बाद। अब हम लोग एक राउंड फेरी पे स्टेटन आइलैंड गए और वापस भी हम लोग उसी फेरी पे आए थे जो आपने पीछे सारा देखा है। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी कुछ एंशियंट से बिल्डिंग्स नज़र आई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा 10-15 मिनट उधर बैठते हैं और फिर सबवे लेके हम लोग चले गए थे सेंट्रल पार्क की तरफ। यहाँ पे डिवाइड गेम हुई थी क्योंकि नरमीन, महर और रबिया चले गए थे किसी टेलर स्विफ्ट की इंस्पायरिंग जगह पे। अब हम लोगों ने सेंट्रल पार्क में जाके कुछ नहीं था किया,
इन्होंने किकली डाली थी, क्योंकि जो कराची के लोग थे उनको नहीं पता था किकली क्या होती है। अगर आप लोगों को पता है किकली क्या होती है तो कमेंट्स में बताएं और इनके काम भी देखें। चलो सारे आओ, सारे अपना अपना डोंट फॉल सब नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या हो गया। फिजा को पटक दिया आपदा ने पकड़ के जमीन के ऊपर। नहीं चोट नहीं लगी, चोट नहीं लगी, फिजा नाटक नहीं। आपदा ने धोबी पटका जानने के लिए देखिए हमने सबसे बस किया है और हमारा मोटो होता है कि मेंट टू बी इनका सिर्फ एक ही है, बाकी इनके स्पॉट्स पे आके सही तफरी तो हम ही करते हैं। हाँ ये लोग तो कुछ तो आते नहीं, तो इतना नहीं करते। ये अब हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी सबवे स्टेशन पे, जहाँ से अब हम लोग जाएंगे JFK एयरपोर्ट। और JFK एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी बफलो एयरपोर्ट की, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट डे था पूरा, वो आप लोगों को नेक्स्ट डे ही पता चलेगा। तो देखने के लिए और जानने के लिए आप लोगों ने अगला व्लॉग ज़रूर देखना है। अब हम लोग अपनी सबवे का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कल क्या करना है, क्योंकि हम लोग 2 दिन से बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी, नींद की भी, खाने पीने की भी, बहुत टाइट स्केड्यूल था। तो यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं JFK एयरपोर्ट पे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्साइटेड भी थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन थोड़ा सा उदास थे, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे कुछ लोग हमारे साथ नहीं जा रहे थे। उनकी क्लासेस थी या उनकी अपनी वजह थी। नरमीन थक गई है, थके तो हम भी हैं खैर, लेकिन नरमीन शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई है। अब हम लोग सब अपने बोर्डिंग पास वगैरह ले रहे थे यहाँ से, और यहाँ अमेरिका में इस तरह का सिस्टम होता है, आप लोग अपना पासपोर्ट स्कैन करें या अपना टिकट नंबर स्कैन करें तो आपको बोर्डिंग पास प्रिंट होके मिल जाता है। अगर आपको स्पेशल असिस्टेंट चाहिए किसी की तो वो आप अपने दोस्त की ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनके एजेंट की लेंगे तो इसके वो लोग अलग पैसे लेंगे। यहाँ पे अब हम लोग अपनी सीट सिलेक्ट करके बोर्डिंग पास लेके जा रहे थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी एयर ट्रेन। इमोशनल बैगेज आपको और कैमरा। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं फ़्लाइट से, लेकिन जितने लोग आपने पीछे देखे वो बैगेज क्लेम से आएंगे, उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे फ़िज़ा बहुत इमोशनल होते हुए और हमें भी करते हुए, क्योंकि वो आगे हमारे साथ नहीं जा रही थी। तो बाय बाय फ़िज़ा और बाय बाय न्यूयॉर्क। मतलब हम लोग हैं तो न्यूयॉर्क में ही हैं, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी को बाय बाय, क्योंकि अब हम लोग अपने प्लेन में बोर्डिंग कर चुके हैं। तो आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ये देखने तो अगले व्लॉग में पता चलेगी हमारी डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन बहुत एलीट है, सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। आज तक मैंने जितने टूर किए हैं इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।